अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। GFS फनाफिट्स का इन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम आपके सामने SCERT की तरफ से शाया करदा मॉडल पेपर्स की सीरीज में जमात 8वीं के उर्दू मजमून का पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। हम आपके सामने इस मॉडल पेपर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियोस में भी बताया गया है कि आपके पेपर के 4 हिस्से हैं। इसी तरह उर्दू पेपर में भी 4 हिस्से हैं, हिस्सा अल्फ, हिस्सा बे, हिस्सा जीम और हिस्सा दाल। और मैं आपके सामने एक एक करके ये सारे जो आपके सवालात हैं उनको पढ़ूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके इम्तिहानात में आपका जो उर्दू पेपर है वो किस तरह का होगा। सबसे पहले हम हिस्सा अलिफ पर जाएंगे, जो पढ़ने का फहम है, यानी आपको आपके पढ़ने की सलाहियत को जांचा जाएगा। सवाल नंबर 1, यहाँ पर एक गैर दरसी इक्तिबास जो है वो आपके सामने रखा गया है। आपको उसको गौर से पढ़ना है और उसके बाद जो सवालात हैं उनके जवाबात आपको लिखने हैं। जो यहाँ पर इक्तिबास है वो है, वादी कश्मीर को कुदरत ने न सिर्फ अपनी कारीगरी से सजाया है बल्कि नायाब और बेशुमार नेमतों से भी माला माल किया है। ऐसा लगता है कि कुदरत की सता करदा सरजमीन में कुछ खास नजर इनायत हुई है। हुस्न और जमाल से माला माल कश्मीर बेशुमार नेमतों की वजह से पूरी दुनिया में एक अलग और मुनफरिद पहचान रखता है। फिर चाहे बात की जाए सरसब्ज और शादाब जंगलात की, मुतदल आबो हवा की, झिलमिलाते आबशारों और झरनों की, या फिर बात की जाए दरियाए जहलम की। वादी कश्मीर की खूबसूरती को मजीद निखारने में दरियाए जहलम अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है। इसका कश्मीरी नाम वैथ है। यह दरिया जिला अनंतनाग के वेरीनाग से निकलता है, फिर कई जिलों से गुजर कर उड़ी के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होता है। यह दरिया शहर श्रीनगर को 2 हिस्सों में तकसीम करता है और श्रीनगर से गुजरने के बाद जिला बांडीपोरा में जिले वुलर से होकर गुजरता है। कश्मीर में ज़राअत का दारो मदार ज्यादातर इसी दरिया पर है। अब इसके बाद इस इक्तिबास से मुतलिक सवालात आपसे पूछे गए हैं। पहला है, दरियाए जहलम को कश्मीरी में क्या कहते हैं? लिखा हुआ है, आपको पैसेज को गौर से पढ़ना है और उसका जवाब देना है। दरियाए जहलम किस नाग से निकलता है? तीसरा सवाल है, जिले वुलर किस जिला में है? चौथा सवाल है, दरियाए जहलम कश्मीर के लिए क्यों फायदेमंद है? और 5वां, जहलम किस मकाम पर पाकिस्तान में दाखिल होता है? ये 5 क्वेश्चंस, जो 5 सवालात हैं आपके इस इक्तिबास में दिए हुए हैं, आपको उसको गौर से पढ़ के इन सवालात के जवाब देने हैं। फिर सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल दरसी नज्म को, जो आपकी किताब में नज्म है, आपको गौर से पढ़ना है और इसमें भी जो सवालात बाद में दिए गए हैं उनके आपको जवाबात लिखने हैं। हमराह अपने बन को मुझे साथ ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूँ साथ ले चलो, नाजुक है मेरा शीशा ये दिल टूट जाएगा, छूटा तुम्हारा साथ तो जीत छूट जाएगा, रातें न कट सकेंगी अकेले फिराक की, कड़ियां वो जिसने जेली हूँ जेले फिराक की। सीता जी की आहोजारी जो नज्म है उससे लिया गया है। तो आपको बताना है ये बंद, पहला सवाल देखिए, ये बंद किस नज्म से लिया गया है? तो आपको लिखना है सीता जी की आहोजारी, जो इसका सही जवाब है। ये नज्म किसने तहरीर की है? आपको बताना है किसने तहरीर की है। नज्म में किस अजीम औरत का जिक्र हो रहा है? आपको पता होना चाहिए किसका जिक्र हो रहा है। इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, झांसी की रानी, सीता जी। आपको बताना है कौन सा इसका सही जवाब है। रामचंद्र जी कहाँ जा रहे हैं? आपको बताना है कि रामचंद्र जी कहाँ जा रहे हैं। जेल, बनवास, बाजार, स्कूल। आपको इन चारों में से जो सही ऑप्शन है, सही जवाब है, वो लिखना है। यहाँ रामचंद्र जी से क्या इल्तिजा की जा रही है? इसमें रामचंद्र जी से क्या इल्तिजा की जा रही है? मत जाओ, मुझे भी ले चलो, मुझे मत ले जाओ, कल जाओ। इसमें से आपको देखना है सही जवाब क्या है, वो चूज करना है। जैसे इसका सही जवाब होगा कि सीता जी उनसे इल्तिजा कर रही हैं कि मुझे भी साथ ले चलो, या पार्ट नंबर 2 है, मुझे भी ले चलो, ये इसका सही जवाब होगा। फिर सवाल नंबर 3 है, दर्ज झेल दरसी इक्तिबास को गौर से पढ़ें और बाद में दी गई खाली जगहों को पूरा करें। यहाँ पर आपका जो एक और इक्तिबास है, एक और पैसेज है जो आपकी किताब से ली गई है। यहाँ पर जो लिखा गया है कि कारखानों से बहकर आने वाले कीमियाई मादे बहुत खतरनाक होते हैं, पानी में रहने वाले मखलूक पर भी इनका बहुत खराब असर होता है। बरसात में खेतों का पानी जब सैलाब की शक्ल में दरियाओं में आता है तो अपने अंदर कीड़े मार दवाओं का जहर भी साथ लाता है, जिससे दरिया की मछलियां मर जाती हैं। एक जमाना था जब हमारे महलों में साफ व शिफाफ नाले होते थे, अब वो गंदे नालों में तब्दील हो चुके हैं। अब ये पानी कपड़े धोने के लायक भी नहीं रहा। तो ये एक छोटा सा इक्तिबास है जो आपकी किताब से लिया गया है। तो आपको इसके बाद जो खाली जगह हैं वो दी गई हैं, आपको उनको पूर्ण करना है इसी इक्तिबास को मद्देनजर रखते हुए। खेतों का पानी डैश 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 की वजह से जहर आलूदा हो जाता है। तो आपको बताना है कि खेतों का पानी किस वजह से आलूदा हो जाता है। आपको लिखना है कारखानों से बहकर आने वाली कीमियाई मादों की वजह से। हमारे महलों में डैश 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 पानी के नाले होते थे,
पहले किस पानी के साफ और शफाफ पानी के नाले होते थे, हमारे नालों का पानी अब कपड़े धोने के काबिल भी न रहा। ऊपर लायक लिखा है, नीचे काबिल, तो ये सही है। हमारे पानी नालों का पानी अब कपड़े धोने के काबिल भी नहीं रहा। गंदे के पानी की वजह से डैश डैश मर जाती हैं, मछलियां मर जाती हैं। ये इक्तबास हमारी किताब के डैश डैश सबक से लिया गया है। माहौलियाती आलूदगी जो हमारा सबक है उससे लिया गया है। आलूदगी की कितनी किस्में हैं, आपको बताना है आलूदगी की कितनी किस्में हैं। इस इक्तबास में किस आलूदगी का जिक्र किया गया है, आपको बताना है कि ये जो आपने पैसेज पढ़ा है, आपके पूरे सबक में नहीं बल्कि इस पैसेज में, इस इक्तबास में किस आलूदगी का जिक्र किया गया है, या पानी की आलूदगी। इस इक्तबास के लिए किताबी अनवान के अलावा एक मुनासिब अनवान तहरीर कीजिए। ठीक है, तो आपको जो आप किताब का जो आपका सबक है वो है माहौलियाती आलूदगी। आपको कोई और इसका टॉपिक रखना है, कोई और इसका अनवान रखना है, आलूदगी के मुज़िर असरात। आप इस तरह का कोई टॉपिक इसको दे सकते हैं। फिर है हिस्सा बी जो ग्रामर का है। आपका सवाल नंबर 4 होगा, हिदायत के मुताबिक अमल करें। हर एक सवाल के साथ साथ एक हिदायत दी होगी, उस पर अमल करते हुए आपको जवाब लिखना है। पहला है रशीद ज़हीन है। इस जुमले में ज़हीन क्या है? रशीद ज़हीन है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो लफ्ज़ ज़हीन है ये क्या है, तो आपको बताना है कि ये क्या है। तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये ज़हीन सिफत है तो इसमें सिफत आप लिख सकते हैं। बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, इस जुमले में फ़ाल क्या है, तो आपको बताना है इस जुमले में फ़ाल क्या है, यानी वर्ब क्या है। पकड़ा जो है, पकड़ना, ये फ़ाइल है, तो आप लिख सकते हैं पकड़ा, ये फ़ाइल है। मजीद लिख रहा है, इस जुमले में मजीद फ़ाइल है या मफ़ूल। आपको फ़ाइल और मफ़ूल का फ़र्क पता होगा, काम करने वाला और जिस पर काम किया जाए। तो आपको बताना है कि मजीद क्या है, मजीद लिखने वाला है तो वो फ़ाइल है। मैंने खाना खाया, ये जुमला फ़ैल माजी है या फ़ैल हाल। मैंने खाना खाया, इसका मतलब इसने खाना खाया, काम कर चुका है, तो इसका मतलब ये माजी में है तो फ़ैल माजी इसका सही जवाब होगा। फिर है सवाल नंबर 5, दर्ज झैल अल्फाज में वाहिद के जमा लिखिए। दर्ज झैल अल्फाज में जो दिए गए अल्फाज हैं इनके वाहिद, ये वाहिद अल्फाज हैं, आपको इनके जमा लिखने हैं। फिक्र, अफकार, अमल, आमाल, आला, आलात, कली, कलियां। दर्ज झैल अल्फाज के जिद लिखिए। फिर बे पार्ट है सवाल नंबर 5 का, इनके जिद लिखने हैं, यानी इनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। सलीका, बेसलीका, जरूरी, गैर जरूरी, अंदरूनी, बैरूनी, दिन, रात। तो इस तरह आप इनके मुतजाद अल्फाज लिख सकते हैं। अब हिस्सा जीम, लिखने की सलाहियत। अब आप पहले 2 में आपके पढ़ने की सलाहियत, उसके बाद ग्रामर की सलाहियत, और अब लिखने की सलाहियत को जांचा जा रहा है। यहाँ पर 2 तस्वीरें दी गई हैं, आपको इनमें से किसी एक तस्वीर के मुतालिक, या ये वाली तस्वीर के मुतालिक या ये वाली तस्वीर के मुतालिक 150 से 200 लफ्जों में, अपने लफ्जों में एक मजमून लिखना है। अगर आप देखें तो इस तरफ एक फुटबॉल मैच चल रहा है, तो आपको फुटबॉल के खेल के मुतालिक आप अपनी राय दे सकते हैं, आप अपनी जो जानकारी है वो लिख सकते हैं। इस तरफ देखें तो झील डल, हमारी वादी की शान झील डल है, तो आप झील डल के बारे में 150 से 200 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिख सकते हैं। आपके एग्जाम में कोई और तस्वीर हो सकती है। फिर है सवाल नंबर 7, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ 3 के, आपके पास 5 अल्फाज हैं, आपको 3 के जुमले बनाने हैं। मयस्सर, कवि, अखबारात, इनाम, फसाहत। ये आपकी बुक में होंगे, आपको इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। सिर्फ 3, इसके 3 नंबरात हैं। फिर है सवाल नंबर 8, जो आपकी राइटिंग स्किल्स हैं वो परखी जाएंगी। अपने वालिद साहब के नाम ईमेल लिख। आपको जहन में रखना है कि ईमेल किस तरह लिखा जाता है, ईमेल लिखने का जो फॉर्मेट है वो क्या है, उसको जहन में रखते हुए आपको ईमेल लिखना है अपने वालिद साहब को, जिसमें किताबों को खरीदने के लिए रुपया भेजने का मुतालबा किया गया हो। आपको अपने वालिद साहब को ईमेल लिखना है, खत लिखना है, लेकिन ईमेल फॉर्मेट में कि मुझे किताबें खरीदनी है तो मुझे पैसे भेजिए। या अगर आपको पहला वाला नहीं आता है, सवाल नंबर 8 में से पहला वाला हिस्सा, तो दूसरा वाला हिस्सा है अपने छोटे भाई या छोटी बहन के नाम खत लिखिए, जिसमें अपने भाई या बहन को पढ़ने लिखने की तरफ तवज्जो देने की तलकीन की गई हो। कि आपको अपने छोटे भाई या बहन को चिट्ठी लिखनी है, खत लिखना है, कि उनको बताना है कि पढ़ने लिखने पर ध्यान दीजिए, दूसरे कामों को छोड़ के। फिर आएगा हिस्सा दाल, जो अदब से मुतलिक है, यानी आपकी किताब में जो सवालात हैं उनके जवाबात आपको लिखने होंगे। सवाल नंबर 9 में 5 पार्ट्स हैं, 5 हिस्से हैं, तो आपको सिर्फ 3 सवालात के जवाब लिखने हैं। पहला है नोबेल प्राइज किसके नाम पर दिया जाता है, आपकी बुक का क्वेश्चन है। जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का बाबा आदम क्यों कहते हैं। सिगरेट में मौजूद निकोटीन किस मुहलक बीमारी
को जन्म देता है। सवाल नंबर 4 है खिला किसे कहते हैं। सवाल नंबर 5 गौतम बुद्ध योगी और सन्यासी क्यों बने। तो इन 5 में से आपको सिर्फ 3 सवालात के जवाबात लिखने हैं। फिर है सवाल नंबर 10, ये पहला वाला जो सवाल नंबर 9 था ये नसरी हिस्से से था, अब जो सवाल नंबर 10 है वो नज्म वाले हिस्से से है। इसमें 2 सवालात के आपको जवाबात लिखने हैं, 3 सवालात हैं, 2 के आपके को जवाबात लिखने हैं। आज़ादी मिलने के बाद हम खुद को कैसा महसूस करते हैं। मेरा वतन नज्म में हमारे वतन की क्या क्या खूबियां बयान की गई हैं। तीसरा सवाल है नज्म एक लड़की में लड़की अपनी हमजोलियों के साथ कैसी जगह पर रहना चाहती है। ये हमारी तारीख, मेरा वतन, एक लड़की, इन 3 नज्मों से ये सवालात दिए गए हैं, आपको सिर्फ 2 के जवाबात लिखने हैं। फिर सवाल नंबर 11 में आपकी दरसी किताब में शामिल मजमून लल्दिद या माहौलियाती आलूदगी पर मुख्तसर नोट या खुलासा लिखें। आपको अपनी जो किताब है उसमें जो मजमून है, जो आपके टॉपिक्स है, या लल्दिद या माहौलियाती आलूदगी जो आपका सबक है, उस पर मुख्तसर नोट या उसका मुख्तसर खुलासा लिखना है। तो इस तरह आपका जो उर्दू का पेपर है वो मुकम्मल हो जाएगा। 50 मार्क्स का ये पेपर है, 50 नंबरात पर मुश्तमिल है। पहले 50 नंबरात आपके स्कूल के इंटरनल असेसमेंट में कंप्लीट होंगे, और जो आपका T2 का एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम मार्च में, उसके 50 मार्क्स हैं। ये इसी तरह का पेपर होगा। ज़रूरी नहीं कि यही सवालात वहाँ हों, लेकिन सवालात का जो पैटर्न है, सवालात का जो तर्ज है वो यही होगा। आपको इसी को जहन में रखते हुए तैयारी करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से तैयारी करने में मदद मिलेगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।